और आज एक्सरसाइज का प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, बी क्या है? समकोण है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जिसमें से पहला दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ नहीं है, ए सी दिया हुआ नहीं है। तो हमको पहला क्वेश्चन निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम इसमें एसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले क्लास में समझ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा कोण, अगर दो दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? मतलब ए सी का स्क्वायर, मतलब बड़े वाले भुजा, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इसके सामने ये बड़ा वाला भुजा है, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। और जैसे एक कोण से हमको लेना है, एक कोण से लेना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक, तो AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था? लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, AC हमको मालूम नहीं है, तो AC का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, प्लस AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो AC स्क्वायर है तो उधर लेके जाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर ये 7 का स्क्वायर तो 7×7 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार। 24×24, तो 4 चौके 16 और 16 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 6 9 और 8, 17 और 7 हासिल 1, 576 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? तो अपना AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर में हो जाएगा 9 6 15 5 हासिल 1, उसके बाद 7 4 11 12 2 हासिल 1, फिर 5 1 6, 625 का कितना होता है? 25 होता है। 625 का कितना होता है? रूट अंडर 25। तो AC बराबर कितना आ गया? 25। और दूसरे पेज में चलते हैं, AC बराबर कितना आ गया? 625। AC बराबर आ गया 25। ये देखो, ये भुजा कितना आ गया? 25, ये A, ये 25, ये 7, ये 24। तो हमको क्या निकालना था? साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है? यहाँ से आपको बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बताए थे यहाँ से? पंडित बद्री प्रसाद बटे
हर हर बोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होगा, पी बटे एच। तो साइन पी बटे एच, तो साइन ए बराबर पी बटे एच। पी कितना है, ये मेरा एच हो जाएगा, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी मेरा कितना है 7 बटे 25, ये मेरा हो गया। और कॉस निकालना है, कॉस तब क्या होता है, बी बटे एच। बी कितना है 24 बटे 25, यही मेरा दोनों आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूसरा नंबर में क्या है, उसके बाद है साइन सी। जैसे ही साइन सी है, तो इसमें क्या था, ये मेरा एच था, एच कितना था 25, ये मेरा बी था, बी नहीं पी था, क्या था पी था, ये मेरा क्या पी बराबर कितना, ये 7, पी परपेंडिकुलर, ये कितना था 24। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे मेरा कौन दिया हुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ हमको सी दिया हुआ। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच, हम एच जो पर एच यानी कर्ण जो है हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जहाँ पे समकोण त्रिभुज बी है, बी जो है इसके सामने ये कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्या हो जाएगा, पी बटे एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बटे एच। तो पी हमारा कितना है, पी है 24 बटे एच कितना है 25, ये मेरा होगा, ठीक। अब इसी प्रकार से कॉस है, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। तो बराबर बी हमारा देखो यहाँ पे कितना है 7, तो 7 बटे एच कितना है 25, ये हो गया आंसर, दोनों आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा में चलते हैं। अब देखो आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज पहले से दिया हुआ है आकृति हमको, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो tan ए निकालना है, क्या निकालना है, tan ए निकालना है, क्या निकालना है, tan ए निकालना है माइनस cot क्या निकालना है, cot सी निकालना है, ठीक है। ये सबसे पहली बात देखो, BC हमको दिया हुआ नहीं, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। तो ये कर्ण हो गया मेरा, ये 90 डिग्री, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण दिया हुआ है, तो उससे पहले बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, करने से AC
AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमको दिया हुआ कितना 13 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC नहीं दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। कितना दिया हुआ 12 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो हमको BC निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस इसको 12 को इधर लेके आएंगे 12 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। इस पर रूट चढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस बराबर 54। 13 गुना 13 क्या होता है 159 माइनस बराबर 54 बराबर BC। तो यहाँ पे देखेंगे इससे माइनस हुआ तो रूट कितना हो जाएगा 4 में 5 में 9 में 4 गया तो 5 बचा और 6 में 4 गया तो कितना बचा 2 बचा 25 बचा BC। तो रूट है 25 का कितना होता है रूट 5। रूट 25 का होता है 5 तो BC बराबर 5 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कितना आ गया BC बराबर ये BC बराबर 5 आ गया। ठीक है, और ये 13 तो है ही पहले से। ये कितना है 12। अब निकालना है हमको 10A माइनस कॉट क्या निकालना है कॉट C निकालना है। क्या निकालना है कॉट C निकालना है। कॉट C निकालना है। तो ये A है ये B है ये C है। ठीक है, यहाँ से हम पहले A को मानेंगे। A इसके सामने क्या हो जाएगा लंब। ये क्या होगा लंब यानी ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ये तो हाइपोटेनस है ही पहले से, ये तो कभी चेंज होता नहीं। तो ये बेस है। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है tan बराबर यहाँ सबसे पहले जानेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। ये हो गया साइन ये कॉस ये tan क्या है P बटे B माइनस कॉट यानी इसका उल्टा। लेकिन कॉट में एक झंझट है कि यहाँ पे कौन C है। तो कौन C के लिए ये क्या हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद ये बेस बन जाएगा किसके लिए कॉट C के लिए। इसके लिए कॉट C के लिए कॉट C बराबर क्या है P बटे B। तो यहाँ से पहले tan A के लिए क्या था P कितना है 5 है बटे और B कितना है B 12 है कॉट A के लिए माइनस P कितना है कॉट C के लिए P है हमारा 12 बटे और बेस सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे कॉट का उल्टा होता है B बटे tan का उल्टा ही कॉट है लेकिन B बटे यहाँ पे B बटे क्या होगा P होगा। ठीक, अब देखो tan A के लिए क्या होगा 5 होगा 5 बटे 12 माइनस कॉट C के लिए कौन सा बेस होगा बेस तो हमारा 5 है कॉट C के लिए बटे परपेंडिकुलर कौन है परपेंडिकुलर 12 है। ठीक, तो देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना देंगे 12 आ जाएगा। इसको इससे भाग देंगे एक बार खाएगा एक बार 5 माइनस 5 ये भी 5 तो ये कट गया तो बराबर 0 आंसर आएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, कल फिर बताएंगे। ठीक है, ओके गुड बाय।